शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे है ज़िंदगी, शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे है ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और नौमी तिथि कल भी रहेगी, आधी आज है आधी कल रहेगी। तो नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और दशहरे के भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व ऐसा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। तो शुभकामनाओं के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। उसके पहले विनम्र निवेदन करना चाहूँगी उन लोगों का जो गलती से इस वीडियो पर आ गए हैं किसी न्यूज़ के चक्कर में। हालांकि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, लेकिन ये संघर्षरत बहनों के लिए वीडियो है, क्योंकि जो संघर्षरत बहनें हैं और मुझे सुनना पसंद करती हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। बाकी लोग अगर चाहें तो रुक सकते हैं और अगर उनको कोई न्यूज़ चाहिए तो वो बेशक जा सकते हैं, क्योंकि किसी का भी टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है और किसी का समय मुझे ख़राब करना नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर को डेट लगी है और सिर्फ संभावना ही जताई जा सकती है कि कुछ हो जाए। हालांकि कोई विशेष संभावना है नहीं। जो भी लोग संघर्षरत हैं, जो बहनें संघर्षरत हैं कोर्ट में, उनमें जो भी सूचना उनको पता थी वो आपको जारी की जा चुकी है चैनल के माध्यम से। माननीय गुरुजी ने बता दिया है कि 16 अक्टूबर को काट छाँट करके अगर कुछ अच्छा होना होगा तो आपका केस करीब आ जाएगा। हो सकता है केस टेकअप हो, लेकिन माननीय जज महोदय के मूड पर ही डिपेंड करेगा कि केस सुना जाएगा अथवा नहीं सुना जाएगा। जो संविदा कर्मी हैं वो भी अपने पूरे प्रयास में हैं कि इस मामले को और ज़्यादा लटकाया जाए। मैं अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि संविदा कर्मी जो लोग भी संघर्षरत हैं, इस भर्ती में उनको लास्ट तक मिलेगा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। न्याय उनको मिलता है जो अपना लीगल पॉइंट लेकर के कोर्ट कचहरी पहुंचते हैं। जब वो उनकी खुद की भर्ती पर सतर्कता अधिष्ठान की जांच बैठी हुई है, जिसका निर्णय आज तक नहीं आया, 19 साल बाद भी, और उन्हीं के डिपार्टमेंट से ही लेटर जारी होता है, निदेशालय से जारी होता है कि ये लोग हैं अवैध तरीके से जॉब में हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के कोई कोर्ट गया नहीं, क्योंकि ज़रूरत पड़ी नहीं। जैसे इनको ज़रूरत लग गई कि हम परमानेंट होना चाहते हैं या हमारी संविदा बढ़ा दी जाए, इस मांग को मंगवाने के लिए या मनवाने के लिए ये लोग उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन द्वारा ICDS विभाग द्वारा जो भर्ती निकाली गई उस पर एक योजना के तहत कोर्ट में जा कर के स्टे ले लिया। वो योजना ये थी कि जितने दिन ये न्यायालय में रहेंगे इनको कोई कार्य से वंचित नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि भर्ती को फंसा करके ये सरकार को परेशान करेंगी और परेशान करके अपनी संविदा को बढ़वा लेंगी। लेकिन संविदा बढ़वाने के बजाय दूसरे का गला जब पकड़ने निकली तो इनका गला खुद फंस गया है। मतलब आप समझ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से संविदा कर्मी हैं। अगर सबको परमानेंट कर दिया जाए या सबकी संविदा इन लोगों की मनमानी पर बढ़ा दी जाए तो तस्वीर क्या होगी। जो बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं, जो बच्चे डिप्लोमाधारी हैं, डिग्रीधारी हैं, उनका क्या होगा। जितने भी संविदा कर्मी हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि उनको परमानेंट कर दिया जाए बिना अर्हता पूरी किए हुए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अर्हता के लिए बहुत सारे विद्यालय विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई हैं जो बच्चों को ट्रेंड करती हैं। और जो परमानेंट जॉब के लिए अर्हताएँ होती हैं उनके लिए भी अलग से पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, जो इन्होंने की नहीं है। अनुभव के आधार पर ही अगर डॉक्टर बन जाना चाहती हैं तो ऐसा संभव है नहीं। दूसरी बात करेंगे कोर्ट केस को लेकर के। जितना खींचतान इधर से है उतनी ही खींचतान वो लोग उधर से भी कर रही हैं। लास्ट में पाएंगी कुछ नहीं, बस ये है कि समय बढ़वाती चली जा रही हैं और समय ही इम्पॉर्टेंट है। समय उनके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इस अवस्था में है
जिनके पास है अगर उनको समय से जॉब मिल नहीं रही है तो जाहिर सी बात है वो भी धीरे धीरे अपनी उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जॉब अगर समय से मिलती है तो ही खुद का विकास और देश का विकास किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर UPSSC आयोग के द्वारा जो भी भर्तियां निकलती हैं, कारण कोई भी हो, वो काफ़ी समय के बाद ही संपन्न होती हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी अभ्यर्थी हैं तैयारी करते हैं इसका आइडिया उनको हो गया है। सेम कंडीशन मुख्य सेविका भर्ती में भी है। 2021 के पेट से ये निकली थी, 22 में नोटिफिकेशन आया, 23 में परीक्षा हुई, 24 खत्म होने के कगार पे है। UPSSC के द्वारा आधिकारिक साइट पर तो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की समीक्षा का एक लेटर जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि नवंबर तक हम लोग अंतिम चयन कर लेंगे। उसमें भी कंडीशन दी गई थी कि अगर अंतिम निर्णय न्यायालय से आ जाता है तो अंतिम निर्णय तो अभी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बात करेंगे कोर्ट केस को लेकर के, क्योंकि जो बहनें संघर्षरत हैं उसमें से मैं भी एक हूँ, तो अपना वाला पूरा प्रयास 500% जो हो सकता है वो किया गया है। बाकी न्यायालय का मामला है, माननीय जज महोदय करेंगे। पैटर्न को अगर देखा जाए तो कई बार ऐसे अवसर आए जब माननीय जज महोदय चाहते तो आपके केस को उठा करके सुनवाई कर सकते थे, लेकिन जब केस आपका 27 नंबर पर लगा तो महोदय 28 नंबर से शुरू कर दिए। केस आपका 54 नंबर पर लगा तो 53 नंबर पे ही कोर्ट बंद कर दी गई। तो आप खुद ही समझदार हैं कि कोर्ट में चल क्या रहा है और क्या ही चल रहा है। हालांकि किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब भी लगेगा माननीय जज महोदय को कि अब कर देना चाहिए, उसी दिन इसकी सुनवाई वो कर लेंगे। आयोग से, विभाग से या सरकार की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट लगने थे मेरे हिसाब से वो लग चुके हैं, केवल सुनवाई होने की देर है। जब भी सुनवाई होगी तो फैसला जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैंने समझा है, ये मेरे खुद के विचार हैं, इस केस को जहाँ तक मैंने समझा है मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि अहर्ता के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कोई समझौता नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए केस अभ्यर्थी ही जीतेंगे और उसमें जीतना क्या है, स्टे लगा है, स्टे हट जाएगा। रही बात 126 पदों की कि होल्ड होंगे कि नहीं होल्ड होंगे, ये माननीय जज महोदय डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो मैं ये कहती हूँ कि नोटिफिकेशन में कहीं पर इस प्रकार का कोई जिक्र है नहीं। आर्ता को ये पूरी करती नहीं है, पेट इन्होंने पास किया नहीं है, पेट में ये बैठी नहीं है, तो किस आधार पर 126 पद होल्ड होंगे ये आप लोग स्वतः ही जान जाए। दूसरी बात है, बहुत लोग परेशान हैं कटाव को लेकर के, तो जब स्टे ही नहीं हटा तो कटाव के बारे में क्या ही चर्चा की जाए, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं कटाव पर हो चुकी हैं। मैं जहां पर थी वहीं पर कायम हूं। मेरी कटाव अभी भी 55+ पर ही अड़ी हुई है। 3 नंबर की मार्जिंग लेके मैं अपनी पुरानी कटाव में चली थी, 3 नंबर के मार्जिंग पर मैं अभी बैठी हूँ। जिस प्रकार से रिजल्ट जारी हो रहे हैं और कटाव हाई जा रही है तो कुछ भी कहा जा नहीं सकता है। किससे शिकायत करें, किससे शिकवा करें, इसका कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सबको धैर्य और साहस बनाए रखने की ज़रूरत है, और जो आपके पास है वो औरों के पास नहीं भी है, इस बात का आप ख्याल रखें। बहुत सी अभ्यर्थी इसमें ऐसी हैं जो अच्छे स्कोर करके लाई हैं, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, वो ये उम्मीद कर सकती हैं कि जब भी भर्ती होगी तो उनका ज़रूर होगा। उसमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन उनका क्या, जो एकदम रेड जोन में है, उनको तो ये भी नहीं पता है कि उनका होगा या नहीं होगा। तो उनसे बेहतर कंडीशन में जो संघर्षरत बहनें हैं, संघर्षरत वही हैं जिनको बिल्कुल क्लियर है कि उनका तो हो ही जाएगा, उनका हो जाएगा, इसीलिए वो संघर्षरत हैं। तो हम जितने भी संघर्षरत लोग हैं, जिनको ये अपने ऊपर विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है और हमने जो कर्म किया है उस पर विश्वास है, उसी कर्म के आधार पर हम लोग अपना आगे का प्रयास कर रहे हैं और तब तक प्रयासरत रहेंगे जब तक कि अपनी इसमें से जो मेरी सीट है वो हम लोग ले नहीं लेंगे। तो किसी को भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक कि नियुक्ति पत्र प्राप्त ना हो जाए, और हमेशा सही योजना के तहत सही रणनीति बना करके जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यही हमारे विचार हैं और ये वीडियो केवल मैं अपनी बहनों के लिए बनाई हूँ जो
मुझको लेकर के काफ़ी परेशान रहती हैं कि आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं। मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोर्ट कचहरी का मैटर है, अपने हिसाब से होगा। हम लोग संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। तो आप लोगों को इतना तो खुद ही पता होगा कि जो लोग स्वयं से संघर्षरत हैं और प्रयासरत हैं तो वो भर्ती को लेकर के कितना चिंतित होंगे। घर में बैठ करके चिंता करना और काम करके चिंता करना, दोनों में अंतर होता है। इतने आप समझदार हैं। मेरे बोलने से और कहने से भर्ती नहीं होगी, भर्ती होगी न्यायालय के फैसले से। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी संघर्षरत बहनों से निवेदन है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य ढूंढ लें, उसको करती रहें, खुद को बिजी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी तो जब भी नियुक्ति पत्र मिलेगा आप नौकरी अवश्य करेंगी। नौकरी वही करेगा जो अर्हता पूरी करता है। धन्यवाद।